नमस्कार दोस्तों। तो मार्क कार्नी अब कनाडा के पीएम बनने जा रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनको हटाया जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद ही जो है रेजिग्नेशन दे दिया था अपने पार्टी के पोस्ट से। तो फाइनली लिबरल पार्टी में एक इलेक्शन हुआ और फाइनली मार्क कार्नी वो इलेक्शन जीत चुके हैं। हालांकि उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि मार्क कार्नी जैसे व्यक्ति जो है वो लिबरल पार्टी के अंदर इलेक्शन होगा और वो जीत जाएंगे और फिर वो कनाडा के पीएम बनेंगे। बिकॉज मार्क कार्नी का इतिहास वैसा नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है, पॉलिटिकली उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस मार्क कार्नी के लिए हैं। जितने भी एक्सपर्ट पॉलिटिकल पंडित्स इस चीज़ को देख रहे हैं उनका यही कहना है कि मार्क कार्नी शायद एक बहुत अच्छी चॉइस कनाडा के लिए नहीं होंगे। बिकॉज ये एक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक टाइप के पर्सन है, मतलब बहुत, मैं डेमोक्रेटिक इनको इसलिए नहीं कहूँगा बिकॉज क्योंकि ये कभी एक लेजिस्लेटर नहीं रहे, इनके पास कोई कैबिनेट एक्सपीरियंस नहीं है और इस वजह से जिन लोगों के अगेंस्ट जो लोग इनके ऑपोजिशन में खड़े हुए हैं वो सब मजे हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं। मतलब अगर आप इंटरनेशनली बात करिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लीजिए और उसके बाद आप इन्हीं के जो अपोजिशन में खड़े हैं पियरे पोलिवेयर उनको देख लीजिए, तो वो लोग सब बहुत ही मजे हुए पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं। उनके हिसाब से मार्क कार्नी एक अच्छी चॉइस नहीं होंगे लिबरल पार्टी के लिए। हालांकि सिर्फ कुछ ही महीनों, चंद महीनों के लिए पीएम बनेंगे क्योंकि कनाडा में फिर से चुनाव है अक्टूबर के अंदर और ये जो इलेक्शन होगा अक्टूबर वाला, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि लिबरल पार्टी के पास उतना ज़्यादा जो चार्म था, जो जस्टिन ट्रूडो का चार्म था, वो अब ख़त्म हो गया है और अब इस बार लिबरल पार्टी का जीत पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि डिटेल में समझते हैं एक चीज़ को कि मार्क कार्नी कौन है, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इनका इतिहास क्या और इनके चैलेंजेस क्या है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स लेकर के आया है। यहाँ पर जो भी टॉप टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होंगे, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स न्यूज़ में हैं या जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पॉलिटी से पूरा ये कोर्स स्टार्ट होगा 17 मार्च 2025 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेरे सब्जेक्ट पॉलिटी के साथ। मैं आपके साथ लगभग 300 साढ़े 300 बहुत हाई एंड टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो हमारे साथ आप डिस्कशन में ज़रूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और क्योंकि होली आ रही है तो होली के लिए हमने यूपीएससी सीएससी के सभी सब्सक्रिप्शन फीस पर 60% का आपको सीधा डिस्काउंट दे दिया है। ध्यान में रखिएगा जो डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक ही वैलिड है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो फाइनली देखिए क्या हुआ था कि आपको पता ही है कि एक पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस कनाडा के अंदर चल रहा था। जस्टिन ट्रूडो ने स्टेप डाउन कर दिया था एज लिबरल पार्टी हेड और उसके बाद फिर लिबरल पार्टी के अंदर चुनाव होना था, चुनाव हुआ और फाइनली मार्क कार्नी, जो कि मतलब एक बैंकर इनको कहा जाता है और आपने शायद फ्रंट स्क्रीन पर देखा होगा द बोरिंग गाय इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ज़िंदगी भर में बैंक में काम किया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में काम किया है और उसके बाद फिर बैंक ऑफ कनाडा में भी काम किया है। तो इन सारे बैंक्स में काम करके जो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के व्यक्ति रहे हैं वो अब लिबरल पार्टी के चीफ हो चुके हैं और कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर बनने चले जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो शॉकिंगली लिबरल पार्टी के अंदर इनको सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरफा मेजॉरिटी मिली है, 85.9% वोट इन्होंने पाया है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्चिया फ्रीलैंड, जिनसे काफ़ी उम्मीद की जा रही थी, उनको सिर्फ और सिर्फ 8% यहाँ पर वोट मिले हैं। करीना गुल्ड को 3.2% वोट यहाँ पर मिले हैं। ये वही क्रिस्चिया फ्रीलैंड है, अगर आपको ध्यान में हो थोड़ा बहुत, तो ये वही क्रिस्चिया फ्रीलैंड है जो क्रिस्चिया फ्रीलैंड बहुत क्लोज मानी जाती थी जस्टिन ट्रूडो के। ये वही क्रिस्चिया फ्रीलैंड है जो कि न्यूज़ रिपोर्टर थी, जिनको पॉलिटिक्स में लेकर के जस्टिन ट्रूडो आए थे और उसके बाद इनको फाइनेंस मिनिस्टर ही बनाया था और उसके बाद फिर आपस में कुछ इन लोग के मतलब रिलेशन में थोड़ा सा मतलब खटास आई थी, जिसके बाद क्रिस्चिया फ्रीलैंड ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर दिया था। शायद आपको याद हो वो चीज़ में, मैंने आपको बताई थी कि माना जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो की सक्सेसर जो होंगी वो क्रिस्चिया फ्रीलैंड होंगी कनाडा के अंदर। ये वही क्रिस्चिया फ्रीलैंड है जिनको महज 8% वोट मिले हैं। शायद ये वो वाला गुस्सा हो कि भाई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आपने रिजाइन कर दिया, इतने बड़े हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें फंस गए, या हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो से करीबी रही हैं तो उसका गुस्सा हो जो निकला है। लेकिन जो भी है, मार्क कार्नी अब लिबरल पार्टी के हेड बन चुके हैं। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मार्क कार्नी ने अपने पार्टी के अंदर तो इलेक्शन जीत लिया है और वो पीएम भी बन गए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हैं। सोचना ये है कि कनाडा में जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद क्या होगा। ये कनाडा में वही पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है लिबरल पार्टी का, जो आपको मोस्ट ऑफ द कंट्री में देखने को इस टाइम पर मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द पार्टी के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, देखिए जैसे आप इंडिया जैसी कंट्री को देखिए तो अक्रॉस द पार्टी लाइन आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखेंगे, कुछ ऐसे फेसेस दिखेंगे जो एक कंट्री का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वही यूएस के
ठीक वही यूएस में भी है। ईरान जहाँ पर पावर की इतनी मारामारी है वहाँ पर भी आपको ठीक ठाक चेहरे जो हैं वो दिखेंगे जो पूरे कंट्री का नेतृत्व कर सकते हैं, यूएस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो चीज़ कनाडा में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? जब एक लीडर बहुत लार्जर देन लाइफ हो जाता है तो ये दिक्कत आती है, और यही दिक्कत लिबरल पार्टी और जस्टिन ट्रूडो के साथ हुई। जस्टिन ट्रूडो का एक बहुत बड़ा चार्म था जब वो चुन करके आए थे, मतलब एक तरफा मेजोरिटी के साथ वो आए थे, और उनका एक बहुत ज़बरदस्त चार्म था कैनेडियंस के अंदर में, स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग, गुड एट स्पीकिंग, गुड एट डिबेट, गुड एट एवरीथिंग, मतलब एक टॉप लीडर टाइप की इमेज थी उनकी। वो धीरे धीरे डिटोरिएट हुई, और डिटोरिएट होते होते इस लेवल पर आ गई है अब कि लिबरल पार्टी में, और जब तक वो रहे तब तक कोई खड़ा भी नहीं हो पाया लिबरल पार्टी के अंदर। तो अब लिबरल पार्टी के पास फेसेस नहीं बचे हैं, ऐसा माना जा रहा है पॉलिटिकल पंडिट्स का, और इसीलिए मार्क कार्नी जैसे लोग जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो मतलब चुनाव जीत जा रहे हैं लिबरल पार्टी का, और वो कनाडा के पीएम बनने चले जा रहे हैं। अब मार्क कार्नी बन तो गए, अगर आप इनका इतिहास देखो तो भाई टॉप एकेडमिशियन रहे हैं, 12-13 साल जो है वो गोल्डमैन सैक्स में नौकरी की है, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, टोरंटो सब जगह नौकरी की है, बैंक ऑफ कनाडा के डेप्यूटी गवर्नर रहे हैं, और उसके बाद आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी टॉप जॉब की है, और उसके बाद सेंट्रल बैंक में भी रहे हैं। 2008 में देखा बैंक ऑफ जो लंदन है वहाँ पर भी रहे हैं ये। और कहते हैं कि कनाडा का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे उभारने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और ब्रेग्जिट के समय पर भी बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। जब ये लंदन में थे तो बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने ब्रेक्सिट के टाइम पर निभाई थी, इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। अब अगर आप सीधा सीधा इनका पॉलिटिकल इतिहास देखो तो पॉलिटिकल इतिहास में लिटरली आई हैव नथिंग टू टेल, क्योंकि ये एक पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे कनाडा के जो ना लेजिस्लेटर रहे हैं और जिनके पास बिल्कुल भी कैबिनेट एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो कैबिनेट एक्सपीरियंस है। तो इनसे जब एक बार पूछा भी गया था, काफ़ी वायरल हो रहा है इनका ये बयान, 2012 में इनसे बोला गया कि भाई आप अगर मान लो आपको पॉलिटिक्स में जाना हो तो क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे? तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में जाने से अच्छा है कि मैं सर्कस का क्लाउन बन जाऊं, वो ज़्यादा बेटर है, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन फाइनली ये पॉलिटिक्स में आ ही गए, मतलब हाथ पैर मार ही रहे थे, आ गए पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में आने के बाद ये क्लोज रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के, मतलब क्लोजली फाइनेंशियल देखे हैं। लेकिन अब इनके साथ चैलेंजेस अगर आप देखो, प्रॉब्लम क्या है कि जस्टिन ट्रूडो का चार्म था, ये बिल्कुल भी चार्म नहीं है इनका, ना ये बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत ब्यूरोक्रेटिक टाइप के पर्सन है, मतलब डेमोक्रेटिकली इतने अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, सिटीजन्स में इतना पॉपुलर नहीं है। ये सारी एक प्रॉब्लम है जो इनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि भाई देखो अभी आपकी कंट्री को ज़रूरत है एक बहुत टॉप इकॉनमी बनाने की, वो मैं करके दिखाऊंगा। जैसा हमारी कंट्री में भी रहे हैं ऐसे लीडर्स जो बहुत डेमोक्रेटिकली शायद अच्छे ना हों, लेकिन मतलब फाइनेंशियली दे वर वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आपको सीधा जैसे फाइनेंस की बात आती है आपको याद आ जाता होगा। बहुत बोलते नहीं थे, बहुत ज़्यादा करके दिखाने में ज़्यादा बिलीव करते थे। हो सकता है कि मार्क कार्नी भी उसी टाइप के लीडर हों, और क्योंकि अभी कनाडा को वैसी इकॉनमी की ज़रूरत है, जिस तरीके से ट्रम्प का वार चल रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मार्क कार्नी से मिल सकता है। तो आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि बिल्कुल ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा है, हालांकि ये सब लीडर कहता है कि मैं लोगों के जेब में कैसे पैसे पहुँचेंगे उसके लिए आया हूँ और वो मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पर। लेकिन चैलेंज मार्क कार्नी के लिए बहुत सारे हैं। ट्रम्प से पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज उनकी कंट्री में उनके लिए है, जो है जिनका नाम है पियरे पोलिवियर कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, नेक्स्ट पीएम के लिए रेस में हैं, और कहा जाता है कि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा, और एक बहुत मजे हुए सीजनड बिल्कुल पॉलिटिशियन हैं कनाडा के। अब ऐसे लीडर, जब ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट आप खड़े होते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब उतनी उस लेवल की पॉलिटिक्स जो जिसका एक्सपीरियंस इन लोग को है, पियरे पोलिवियर टाइप के लोगों को, उस लेवल की पॉलिटिक्स आप कर पाओ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मार्क कार्नी को वहाँ पर फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, पूरा अपना जो अगर अटैक देखोगे आप तो वो शुरू कर ही दिया है पियरे पोलिवियर ने। उन्होंने कह ही दिया है कि ये तो कर ही रहे थे ट्रूडो के साथ काम, तब क्यों नहीं फाइनेंस ठीक कर लिया, तब तो मतलब कंट्री को और वीक बना दिया और पुअर बना दिया। और ये वो व्यक्ति है जो यूएस को स्ट्रांग बनाएगा, यूएस वगैरह में काम वाम किया, गोल्डमैन सैक्स वगैरह में, ये हमारी कंट्री को पावरफुल नहीं बनाएगा। मार्क कार्नी भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बोल गए अपने बोलने में। उन्होंने सीधा सीधा ट्रम्प से ही पंगा ले लिया और कह दिया कि भाई ट्रम्प जो है वो एक बुली है, उसके अगेंस्ट में हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो ये पूरा मतलब वॉर जो है चल रहा है। ट्रम्प इनके लिए एक समस्या है ही है, मार्क कार्नी के लिए एक समस्या पियरे पोलिवियर हैं, दूसरे ट्रम्प हैं। ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब किस तरीके से उस चीज़ को ये पॉजिटिवली लेकर के जाएंगे
वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो मतलब पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनको यही लगता है कि ये व्यक्ति जो है मार्क कार्नी, ये क्योंकि इनको एक फाइनेंशियल काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो ये इज़ द बेस्ट पर्सन टू स्कोर ऑफ आवर पोजीशन। और वो स्कोर ऑफ पोजीशन करने के लिए ट्रम्प के अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति बेस्ट हो सकता था वो मार्क कार्नी हो सकते थे, इसीलिए इनको शायद हो सकता है चूज़ किया गया हो। अब पॉपुलैरिटी के बेस पर देखोगे तो इस टाइम पर 34% जो लोग हैं वो पियरे पोलिवेयर को चूज़ कर रहे हैं, और 41% लोग जो हैं वो लिबरल पार्टी यानी कि 43% लोग जो हैं वो लिबरल पार्टी यानी कि मार्क कार्नी को चूज़ कर। हालांकि डेटा हाईली मतलब बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि यही डेटा था जब आप देखा ना, जब आपने ट्रंप को हरवा रहे थे ये लोग बुरी तरीके से, कमला हारिस एकदम विनिंग मेजॉरिटी के साथ जीत रही थी, लेकिन अब अचानक से वो वोटिंग वाले दिन जो है वो सारा मामला पलट जाता है। इसलिए बहुत डेटा बेस्ड आप नहीं देख सकते, लोगों के मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है एक बार और समझ जाइए कि यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में हमने 60% का डिस्काउंट दे दिया है। इस डिस्काउंट के बाद प्लस इस डिस्काउंट के साथ एक बात भी याद रखिएगा कि 6 मंथ्स को आपका फ्री कोर्स एक्सटेंशन भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 13 मार्च तक ही वैलिड है, होली तक वैलिड है। इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। तो इस बैच को आप जरूर से ज्वाइन करिए। 1-to-1 मेंटोरशिप, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।